अरे क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? क्यों तमाशा कर रही हो तुम? बतंगड़ तो बन के रहेगा और तमाशा भी होकर रहेगा। और क्यों ना करे तमाशा हम? 4 साल हो गए हमारी शादी को, लेकिन हम अब तक हनीमून में नहीं गए। अरे हनीमून तो छोड़ो, हम तो एक साथ कभी गंगा किनारे घूमने तक नहीं गए। और एक बात बताओ हमें, जब हमारी शादी पहले हुई तो फिर गौरी हमसे पहले हनीमून कैसे जा सकती है? अरे क्या होता है ये हनीमून? ये सब बेकार के चोंचले हैं। अरे असली में कुछ नहीं होता हनीमून, सब फिल्मी बातें हैं ये। अच्छा, आपको बड़ा पता है? आपको भी गए हनीमून? और एक बात बताते हम, हमारी फिल्मों के बारे में था, आप कुछ बोलो ही मत, क्योंकि ये फिल्में ही हैं जिसमें ये रोमांस देख देख कर हम जैसे तैसे जी रहे हैं। पर क्या रखा हमारी जिंदगी में? तुम रूखी सूखी सी जिंदगी है हमारी। कैसी बेहुदा बातें करते हो तुम? अम्मा ने सुन लिया तो फिर कौन सा तूफान आ जाएगा? हाँ? और एक बात बताओ, इतने बड़े हो गए हो, कब छोड़ोगे अपनी अम्मा का पल्लू? जब देखो अम्मा अम्मा अम्मा, तंग आ गए हम। एक आप है जो अपनी अम्मा का पल्लू ही नहीं छोड़ते, और दूसरे शिव भाई हैं जो अम्मा को अम्मा की जगह और गौरी को गौरी की जगह रखते हैं। आप ऐसे क्यों नहीं करते? हाँ? अब क्या बोले हम? आप क्या बोलेंगे? आप तो मिट्टी के पुतले हैं। आपको तो हमारा हाथ पकड़ने में पसीना आ जाता है। बकवास करते हो तुम। अच्छा, तो पकड़ो हाथ। देखा? हाँ? आ गया ना पसीना? हाँ? इसलिए कहते हैं स्विट्जरलैंड चलो हमारे साथ, ठंडी जगह है, पसीना नहीं आएगा, और हमारा रोमांस भी ना। क्या रोमांस रोमांस रोमांस? जब देखो रोमांस। रोमांस के अलावा कुछ सोचता है तुम्हें? इस बेशर्मी को हम रोमांस का नाम नहीं दे सकते। माना हम रोमांटिक नहीं है, शिव है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम हर वक्त हमारी तुलना शिव के साथ करोगी। अभी तक वही बात लेकर बैठी हैं आप। अरे जब आप बच्चे जा ही रहे हैं तो उन्हें खुशी खुशी विदा कीजिए। और वैसे भी बिना आपकी खुशी के उन्हें जाना अच्छा नहीं लगेगा। बहुत प्यार करते हैं वो आपसे, और हम भी। अरे तभी तो दुकान का काम छोड़कर यहां आपकी मनवार कर रहे हैं। आप भी ना? हाँ नहीं तो। अरे मुन्ना, अम्मा, वो हमारे वीजा का इंटरव्यू है तो कल सुबह निकलना होगा हमें। मुन्ना इतनी जल्दी क्या है जाने की? हाँ, हम क्या कह रहे थे, संक्रांत के बाद चले जाते तुम। अम्मा, लोग तो शादी के तुरंत बाद हनीमून के लिए जाते हैं, हम तो फिर भी 3-4 महीने बाद जा रहे हैं। आपको ये भी जल्दबाजी लग रही है? सॉरी, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था हमें। अच्छा ठीक है, चले जाना, लेकिन मुन्ना हम क्या कह रहे। ये तो गौरी की आई का फोन है। हेलो समदन जी, कैसे याद किया हमें? नहीं, वो गौरी और शिव मुंबई आ रहे हैं ना, तो मैं मतलब हम सब की इच्छा थी कि वो दोनों हमारे घर रहें, तो वो आपकी इजाजत हो तो फिर। अरे वाह, आप खुद दोनों को न्योता दे रहे हैं मुंबई आने के लिए। ये तो बहुत अच्छी बात है समदन जी, धीरे धीरे हमारे रीति रिवाज सीख रही हैं आप। हाँ हाँ, भेज देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा रखते हैं, नमस्ते। न तो ये बात है मुन्ना, यहां तुमने हमें ये बात बताई और उधर गौरी की आई का फोन भी आ गया। इसका मतलब ये खबर हमें बताने से पहले तुमने अपनी सास को बताई। अच्छा, मतलब अब तुम्हारी सास मुंबई वाले हमसे बढ़कर हो गए मुन्ना तुम्हारे लिए, हैं? हाँ,
गई भैंस पानी में। आई गे बरं वाटतं गो बाय. गो निशा, तू माझं राहू दे. तुझी सासू आली, तिथे पाय चेपून दे. नाही नाही, माझे नको. हा अगं असं काय करतो? राहू दे. आता शिव सोबत गौरी येणार आहे ना, ते ऐकल्यानंतर माझा सगळा थकवाच गेलाय. खूप बरं खरंच आई, मलाही खूप बरं वाटतंय. गौरीला भेटून तिची माफी मागायची, हो. त्याशिवाय चैन नाही पडणार. अगं असं काय बोलतेस तू? असं करायची काहीच गरज नाहीये. ती तशी मुलगी नाहीये मनात काही ठेवणार. आई अगं काय करतेस तू? क्रीम लावते पायाला, बरं वाटेल तुम्हाला. नाही नाही, नको नको. आई 5च मिनिटं लागतील, शांत राहा. अगं नको. अगो सरे, सून लावते ना क्रीम. हा, काय सेवा करते ना तुझी, करून घे ना मग. आई पाय किती कोरडे झालेत, भेगा पडल्या तर दुखतील. हो, आता ते थंडी आहे ना, म्हणून थोडे कोरडे झाले. होय गो, पण गौरीने तुझे पाय बघितलं ना तर उगीच रागवेला ओरडेल तुझ्यावर. उद्या सुट्टी मिळणार आहे की नाही देव जाणे. गौरी बरोबर छान गप्पा मारायच्या राहून जातील. अगो पण ती घरी असू होई ना. हा, तिका काय ता विसा का काय ता काढूक जायचंय ना. माझ्या मते तिला येईपर्यंत संध्याकाळ होईल आणि तुम्ही सुद्धा तोपर्यंत यालच ना. आणि स्वयंपाकाची काळजी करू नका, मी सगळं करून ठेवते. तुम्ही मायले की मस्त गप्पा मारत बसा. नची काय ढास लागली का याला? पाणी घे. नकोय मला. अरे बरं वाटेल, पी ना थोडस. नको म्हणून सांगितलं तर कळत नाही. नचिकेत, असं काय वागतोयस तू निशाशी? तुला खोकला आलाय म्हणून पाणी देत. नचिकेत, अरे हे बघ आई, माझा हिचा काहीही संबंध नाही. उगाच पाणी देण्याची वगैरे नाटकं करायची काहीच गरज नाहीये. हिला माझ्यापासून ना लांबच ठेव. नची असं का बोलतोयस? ए बघ, मला माहितीये मी चुकलीये, माफी मागितलीये मी, पण तू. मी सांगितलं ना माझ्याशी बोलू नकोस म्हणून. नचिकेत, ही पद्धत नाहीये कुणाशी बोलण्याची. ही या घरामध्ये आमची सून म्हणून नाही, लेक म्हणून राहतीये. तिच्याशी असं वागलेलं मला चालणार नाहीये. अरे नची, अरे निशा चुकल्या, तिका कळला ते. हा, हे बघ, एकदा चूक झाली तेव्हा तिचा डोका ठिकाणार नव्हता, पण आता इला ना, मग झाला तर. आई, गो माका कशाला ओरडतोस? हा, तू त्याका समजावून सांग, असं मी सांगतोय तुका. मी बोलतेय ना त्याच्याशी. जुना कशाला काढतेय सुकरून? जुना काढल्याशिवाय नवीन आणि जुना याच्यात फरक कळतो काय? हा, पहिला डोकं तिचा सटकलेला, आता जाग्यावर इला ना, मग ते का समजूक नको? नको, त्याला समजायचं ते समजलंय. शांत राहा जरा. नचिकेत, उद्या शिव आणि गौरी येणार आहेत. त्यांच्या समोर जरा सांभाळून वाग निशाशी. काय? नचिकेत, ए नचिकेत. जावई बापून जर का हट्टी आहे एक नंबरचो. अगं, यांचं काय आता मध्येच? जाऊ दे ना आई, तुम्ही नका काळजी करू. आई नचीला काही खटकेल अशी मी काही वागणार नाही, आणि त्याला राग येणार नाही ना, याची काळजी घे. मुन्ना, तुम्हारे बाबूजी और देवर जी भी नहीं है, एयरपोर्ट कैसे जाओगे बेटा? अम्मा फिक्र मत कीजिए, हम चले जाएंगे. बाबूजी और चाचा से बात हो गई थी हमारी. कह रहे थे कि अगर दीनापुर वाले ताऊ जी बीमार नहीं होते तो वो भी हमको एयरपोर्ट छोड़ने चलते. अब देखो ना, कहाँ तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जा रहे थे और ये बुरी खबर आ गई, तो तुम्हारे बाबूजी और चाचा जी को वहां जाना पड़ा. बेकार की बात मत करो जौनपुर वाली. बूढ़े इंसान हैं, बीमारी तो लगी रहती है. चलो अब खुशी खुशी बेटे को विदा करो. मुन्ना,
बेटा हम क्या कह रहे हैं कि वो बर्फीली जगह है, हैं? तो बेटा वहाँ वो ठंडी चीजें मत खाना, कुल्फी, शरबत, हैं? इन सब से दूर रहना। और ठंड भी बहुत होगी वहाँ, तो गर्म कपड़े जरूर पहनना। और हाँ, गौरी का खास ख्याल रखना। शिव, अरे शिव, अरे भाई शिव, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। पहले मुंबई या विदेश, भाई कमाल कर रहे हो। हम तो पूरी बनारस में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम तो गर्व से कहेंगे हमारा दोस्त अब फॉरेन रिटर्न होने वाला है। क्या दादी जी, हम तो बहुत खुश है। भाभी जी, हम चलते हैं। हम क्या कहें गौरी, कहने लायक काम तो तुमने किया है, हनीमून में जा रही हो। अब तुम ही कहो, हमारा काम तो बस सुनने का है। ओ सीता मऊ वाली, बहुत हो गई तुम्हारी बकबक, हैं? हमारा काम तो सुनना है। तुम्हें सुनने का बहुत शौक है ना? जाने दो इन्हें, फिर सुनाते हैं तुमको। अम्मा, मुस्कुरा के विदा कीजिए ना, वरना मन नहीं लगेगा हमारा। मुन्ना, तो क्या है कि तुम विदेश जा रहे हो ना पहली बार, तो तुम्हारी अम्मा की मुस्कान जो है वो जौनपुर चली गई है घूमने। तुम चिंता मत करो, हाँ? हम इनके भैया को फोन करके इनकी मुस्कान मंगा लेंगे वापस। लेकिन सुनो बेटा, वो हनीमून, हाँ वो, हाँ तो वहां से खाली हाथ मत वापस आना। अपना वादा याद है ना तुम्हें? कौन सा वादा? इधर इधर, पड़ पोते वाला वादा। दादी जी, क्या क्या बात कर रही हैं? कौन सा वादा? कोई वादा नहीं किया हमने। हमें सब याद है, हाँ? देखो हम कह दे रहे हैं कि खाली हाथ वापस मत आना, हाँ? वादा याद रखना। बोलो वादा 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 वादा। हाय दादी जी, ऐसा कोई वादा हमसे भी ले लीजिए, हमें भी हनीमून पर भेज दीजिए। वो क्या है ना, हमारा भी बड़ा मन है हनीमून में जाने का। ओ जौनपुर वाली, बहुत दिन से देख रहे हैं कि सीता मऊ वाली बहुत बकबक किए जा रही है, हैं? बहुत जबान फिसल रही है इसकी। ना कोई इसे शर्म है ना बड़ों का लिहाज, हैं? और तुम भी का ध्यान नहीं देती इस पर। देखो हम कह देते हैं, ये सब नहीं चलेगा। और किसी दिन हमारा मगज फिर गया ना तो फिर मत बोलना हमें। देखा तुमने सरला, माताजी क्या कह रही हैं? पर अम्मा जी, हम तो बस चुप, एक शब्द नहीं, बेवकूफ कहीं की। उठाई जबान लगा दी तालू से। अरे बड़े छोटे का कोई लिहाज है तुम्हें? भाभी, राम शक्ति धन। अरे सारा समय ना ये हिसाब किताब में लगे रहते हो। अरे जरा अपनी बीवी का हिसाब किताब भी देखो, बहुत बेहिसाब हो गई है। जाओ, खुश रहो, सही सलामत वापस आओ, खुश रहो। अच्छा मुन्ना, खुश रहना है, ध्यान रखना अपना। दादी जी, बाहर से आपके लिए क्या लाए? वही जो हमने मुन्ना से मांगा है, और पोता। दादी जी आप भी ना। चलो चलो, फ्लाइट मिस हो जाएगी हमारी। चल तो चलो, आते चलो। अम्मा जी, हाँ हाँ अच्छा मुन्ना, देखो ध्यान से जाना और पहुंचते से ही हमें फोन करना। माताजी, हम अभी आते हैं। तुम कहाँ चली? ये सरला के दिमाग से जरा हनीमून का भूत उतार के आते हैं। सरला को तो हम अभी बताते हैं। हे भोलेनाथ, इनकी यात्रा सफल करना प्रभु।
अरे ऐसी बात नहीं है सरला, तुम बिल्कुल गलत समझ रही हो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा ही है। देखा नहीं आपने, इस घर में गौरी की हर इच्छाओं को पूरा किया जाता है। मतलब वो जो भी चाहती है शिव भैया झट से पूरी कर देते हैं, और बची कुची कसर आपकी दादी जी पूरी कर देती है। मतलब इस घर में उसकी हर चाहत पर अपनी रजामंदी की मोहर लग जाती है। और हमारा क्या? हाँ, हम जो भी मांगते हैं, जो भी बोलते हैं, हमें क्या मिलता है? आपकी अम्मा जी और दादी जी की डांट और फटकार। तंग आ गए हम। मेहरबानी कर चुप रहो सरला, वरना तुम्हारा लाउड स्पीकर सुनकर अम्मा आ जाएंगी। क्या कहा आपने हमें? हाँ, हम लाउड स्पीकर हैं और आपकी अम्मा जी के एम्पलीफायर। क्या बकवास कर रही हो तुम? हमारी हर बात तो आपको बकवास ही लगती है, और आपकी दादी जी और अम्मा जी के मुंह से तो फूल बरसते हैं। देखा नहीं आज आपने कैसे पुष्प वर्षा की उन्होंने हमारे ऊपर? हमारा तो जीवन ही धन्य हो गया। वाह! खबरदार, हमारी दादी या अम्मा जी के बारे में कुछ कहा तो। कहेंगे, जरूर कहेंगे, और तब तक कहेंगे जब तक वो हमें स्विट्जरलैंड नहीं भेज देती। राम, ये तुम्हारे सर से हनीमून का भूत नहीं उतर रहा है ना सरला? लाओ, हम अभी उतारते हैं ये भूत। वैसे एक बात बताओ, ये तुम्हारी सुई हनीमून पे ही जाके क्यों अटकी है? अब वो क्या है ना अम्मा जी, हमारे ये मतलब आपके बेटे ये कभी हमारी तरफ देखते ही नहीं है। जब देखो बही खातों में सर घुसाए बैठे रहते हैं। अब हमारे अंदर कोई कमी है क्या, या फिर हम इन बही खातों से भी गए गुजरे? अब आप ही बताइए अम्मा जी, ये हमारी तरफ क्यों नहीं देखते, और ये हमारे साथ वो सब क्यों नहीं करते जो शिव भैया गौरी के साथ करते हैं? और जबकि ऑफिस तो शिव भैया भी जाते हैं, पर वो ऑफिस का काम घर पे नहीं करते हैं, बल्कि हमेशा गौरी के आसपास भंवरे की तरह मंडराते रहते हैं। और जब उससे भी जी नहीं भरा तो चले गए उसे लेके स्विट्जरलैंड हनीमून के लिए। वैसे अम्मा जी, एक बात बताएं, हमें एक बात समझ नहीं आती कि हम भी इस घर की बहू हैं, बल्कि हम इस घर की बड़ी बहू हैं, तो फिर हमारे साथ ऐसा भेदभाव क्यों? जबकि हमारी मम्मी जी ने इतना दान दहेज दिया, वो क्या इसलिए कि उनकी बेटी ऐसे हनीमून के लिए तरसे? और हमारी तो किस्मत ही खराब है। दान दहेज की भारी भारी साड़ियां उठा के आपने उर्मिला जीजी और बुआ जी को दे दी, और हनीमून उठा के गौरी को दे दिया। बचे हमें क्या मिला? आपकी और दादी जी की डांट और फटकार, और अपने पति के बही खातों की बहार। राम, जाओ भैया से ना जाके गंगा जी घुमा लाओ, वरना ये हमारा सर खा जाएगी। जाओ ले जाओ इसे, जाओ। हमें काम है, हमें बाबूजी को साथ देना। अरे राम, जाओ जाओ, वैसे भी हमें गंगा जी नहीं जाना है, हमें स्विट्जरलैंड जाना है। स्विट्जरलैंड। हे भोलेनाथ, ये मुंबई और लड़की ने ना हमें मुसीबत में डाल रखा है। गो नीट पूछ गो जरा. हो आजी. हा, त्यासाठी घालून पण घे. हो घेते हा. घेते. नची जरा सरक ना. नची जरा पाय सरकव, मला पुसून घ्यायचंय. काय कटकट आहे? काय रे, असं का वागतोस तू? तर समजूतदारपणे वाग ना. कोणाला? हिला, जिने आपल्या घराची वाट. नचिकेत, झालं ते झालं. हा, आता पुन्हा तो विषय नकोय. अरे गौरी येणार म्हणून साफसफाई करते ना ती. या घरात आल्यापासून तिचं वागणं बघतोयस ना तू. मला आणि आईला सोड, कायम खुसपट काढणाऱ्या सासूबाईंना सुद्धा तक्रारीत जागा ठेवलेली नाही तिने. जावई बापू, मी ऐकताय. ही सगळी नाटक आहे. नचिकेत, मग काय असं काय बोलतोस तू? 24 तास कोणी नाटक करेल काय रे? हा, अरे बदलली आहे ती आता, कळला? सगळी कामं करता घरातली. 10 दिवस सुट्टी घेऊन सगळी कामं शिकली ती, कळला? आता जर का तिका कोणी बोलला ना तर माका चालूचा नाही. हा, सांगून ठेवतोय मी. आई बरोबर सांगत होती. म्हातारीला पटवलं ना की सगळं सोपं जाणार. हो, आणि मलाही चालणार नाहीये. नचिकेत, बघतोयस ना तू, तिचं चुकलं, तिने चूक सुधारली ना, तर तू तिच्याशी जे वागतोयस ना ते मला चुकीचं वाटतंय. हे सगळे बोलून जर काही उपयोग झाला नाही ना, तर गौरी आहेच,
एकदा का तिला विश्वासात घेतलं ना की ती बरोबर समजावेल नचीला. मी बघते. शिव, गौरी, या ना आत या.